एजुकेशनल पैनोरामा की तरफ से मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम इंग्लिश लैंग्वेज के मरबूत सिलसिले के लेक्चर नंबर 20 को आज पेश करने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर वर्ब है। वर्ब बुनियादी तौर पर दो कैटेगरीज में फॉल करता है। पहली कैटेगरी है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है महदूद, जो महदूद हो, लिमिटेड। अच्छा, मैं आपके सामने एक मिसाल लिख रहा हूँ। वी राइट हो, लेकिन फाइल में अगर चेंज कर दूँ ही, तो राइट्स हो जाएगा। मैं हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दूँ ही इज, तो राइटिंग हो जाएगा। तो महदूद वर्ब, ऐसा वर्ब जो फाइल और हेल्पिंग वर्ब से मुतासिर हो और अपनी हालत बदल ले, उसको क्या कहा जाता है? फाइनाइट वर्ब। यानी राइट, राइट्स, राइटिंग, ये किस वजह से हुआ? फाइल या हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने से जो अपनी पोजीशन तब्दील कर ले, उसको फाइनाइट वर्ब या महदूद वर्ब कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है लेक्सिकल। लेक्सिकल होता है मीनिंगफुल। मैंने बार बार आपको बताया कि जो उर्दू फिक्रे के आखिर पर होता है या जिसकी फॉर्म बन सकती है इंग्लिश में, वो लेक्सिकल वर्ब कहलाता है। तो इसकी दो टाइप है, लेक्सिकल, मीनिंगफुल। पहली किस्म है स्ट्रॉन्ग और दूसरी है वीक। वीक होती है जो आसान तरीके से जिसकी हम फॉर्म बना लेते हैं, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, जिसको आसान तरीके से एंड पर इजाफा करके हम फॉर्म बना लेते हैं। और स्ट्रांग होती है जिसके अंदर वाउल चेंज होते हैं, जैसे कम, केम, कम, जिसको हमें याद करना पड़ता है और जिसको हम आसान तरीके से याद कर लेते हैं, वो वीक कहलाती है। अच्छा जी, दूसरी किस्म है फाइनाइट वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो किस्म के होते हैं जो वर्ब की मदद करते हैं जमाना बनाने में। पहली किस्म है प्राइमरी। प्राइमरी वो हेल्पिंग वर्ब हैं जो टेंसेज में यूज होते हैं। मसलन प्रेजेंट बनाना हो तो इज होगा, माजी बनाना हो तो वाज होगा, फ्यूचर बनाना हो तो शैल होगा। तो ये प्राइमरी वर्ब वो हैं जो टेंस में यूज होते हैं, इज, हैज, शैल। और दूसरे हैं मॉडल। मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन ये मूड बताते हैं, इम्कान, इजाजत, दुआ, जैसे कैन, मे, शुड। अच्छा, हमने वर्ब की पहली किस्म फाइनाइट वर्ब को कंप्लीट कर लिया। फाइनाइट वर्ब की दो किस्में हैं, लेक्सिकल और हेल्पिंग। लेक्सिकल की दो किस्में, स्ट्रॉन्ग और वीक। और हेल्पिंग वर्ब की दो किस्में हैं, प्राइमरी और मॉडल। ये फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से मुतासिर होता है। अच्छा, हम अब दूसरी किस्म की तरफ आते हैं और वो है इनफिनिट। इनफिनिट का मतलब होता है लामादूद। चाहे टेंस तब्दील हो जाए, चाहे फाइल तब्दील हो जाए, चाहे हेल्पिंग वर्ब तब्दील हो जाए, उस पर कोई असर न पड़े, वो उसी फॉर्म में रहे। जैसे इनफिनिटिव मस्दर है जिसके आखिर पर उर्दू में ना आता है और इंग्लिश में टू आता है। मसलन आई एम टू स्टडी, मुझे पढ़ना है। और अगर मैं हेल्पिंग वर्ब और फाइल भी चेंज कर दूं, जैसे ही कर दूं, ही वाज टू स्टडी, तो स्टडी टू स्टडी रहेगा, यानी उसे पढ़ना था, मुझे पढ़ना है। स्टडी टू स्टडी रहेगा। और इसको इनफिनिटिव को जहां भी लगाओगे, ये अपनी शेप नहीं तब्दील करेगा, ये अपनी शक्ल तब्दील नहीं करेगा। तो ये इनफिनिट वर्ब है, वो चेंज करता है, ये चेंज नहीं करता। अच्छा जी, इनफिनिट की दो बेसिक किस्में हैं। पहला है इनफिनेटिव। इनफिनेटिव होता है मस्दर, मस्दर सदर, जिससे चीज निकले। जैसे दरख्त मस्दर है, कुर्सी, मेज उससे निकले हुए। तो ये असल लफ्ज इंग्लिश में, उर्दू में होता है, उसके साथ वर्ब के साथ ना आता है, लिखना, पढ़ना, रोना, सोना। और इंग्लिश में उसको टू से बनाते हैं। अक्सर वोकैब में आप देखते हैं वर्ब टू के साथ लिखे होते हैं। तो लिखना की इंग्लिश क्या होगी? टू राइट। जाना की क्या होगी? टू गो। सोना की क्या होगी? टू स्लीप। तो ये इनफिनिटिव होगी। अच्छा जी, दूसरी किस्म है पार्टिसिपल। अच्छा, ये वर्ब डेरिवेटिव है। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल लफ्ज पार्ट से निकला है। पार्ट का मतलब होता है किरदार, रोल। ये निकलता वर्ब से है, बनता वर्ब से, लेकिन रोल और निभाता है। यानी कभी नाउन का रोल निभाता है, कभी एडजेक्टिव का रोल निभाता है, कभी एडवर्ब का रोल निभाता है। निकलता वर्ब से है, लेकिन पार्ट नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब वाला निभाता है। पार्ट यानी किरदार कभी वर्ब वाला नहीं निभाता। तो पार्टिसिपल की तीन किस्में, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। याद रहे, प्रेजेंट हमेशा इंग लगाने से बनता है,
पास्ट पार्टिसिपल तीसरी फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ये तीसरी फॉर्म होती। और परफेक्ट पार्टिसिपल के शुरू में हैविंग लगाते हैं, और आपको पता है हैविंग के साथ हमेशा तीसरी फॉर्म, तो दो पार्टिसिपल में तीसरी फॉर्म लगती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में पहली फॉर्म के साथ इंग लगता है। ये तो इसके बनाने का तरीका हो गया। अच्छा, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को स्टडी करते हैं। सबसे पहले याद रहे कि इंग लगाकर यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाकर हम अक्सर वर्ब से नाउन बनाते हैं, जैसे स्विम से स्विमिंग, राइट से राइटिंग। वर्ब से हम जब नाउन बनाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, जेरिड। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की एक किस्म। और सम टाइम याद रहे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडवर्ब का रोल अदा करता है। जैसे हम कोई दो काम पैरेलल करते हैं, खत लिखते हुए मैं घर गया, वाइल राइटिंग, या गाड़ी चलाते हुए यानी गाड़ी भी चला रहा हूं मैंने फोन किया, वाइल ड्राइविंग ए कार आई कॉल्ड, यानी दो काम पैरेलल चल रहे हूं, तो ये एडवर्ब का रोल, गाड़ी चलाते हुए, ये एडवर्ब का रोल अदा करता है। जेरेंड नाउन, और ये किसका रोल अदा करता है, एडवर्ब। अच्छा जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल कंप्लीट हो गया। दूसरी किस्म है पास्ट पार्टिसिपल, ये तीसरी फॉर्म होती है। तीसरी फॉर्म अंडरस्टूड होती है कि ये एडजेक्टिव होती है, जैसे यूज्ड टिश्यू, रिटन लेटर, गिवन एग्जाम्पल। तीसरी फॉर्म ऑटोमेटिक आप समझ लें कि इस समय सिफ्ट यानी एडजेक्टिव का रोल अदा करती। ये देखिए इसलिए इसको पार्टिसिपल कहते हैं कि ये वर्ब वाला नहीं, एडजेक्टिव वाला, नाउन वाले मुख्तलिफ रोल। अच्छा जी, लास्ट किस्म है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों काम हम पैरेलल कर रहे थे, खत लिखते हुए, गाड़ी चलाते हुए, ये काम कंप्लीट हो गया, यानी खत लिखने के बाद मैं घर गया। आफ्टर हैविंग रिटन अ लेटर आई वेंट टू होम। गाड़ी चलाने के बाद आफ्टर हैविंग ड्रीमन कार आई कॉल्ड यू। तो ये हमेशा एडवर्ब का रोल अदा करता है, ये शुरू में आता है और पैसिव होता है, इसमें फाइल नहीं होता। मैं एक दफा सारा लेक्चर फिर रिपीट कर देता हूँ। आज हमने वर्ब की दो मेजर किस्में पढ़ी। पहली थी फाइनाइट महदूद, इनफिनिट लामहदूद। वर्ब जब महदूद हो जाए फाइल या हेल्पिंग वर्ब की वजह से, फाइनाइट की दो मेजर किस्में थी, लेक्सिकल और हेल्पिंग। लेक्सिकल की दो किस्में थी, स्ट्रॉन्ग और वीक, और हेल्पिंग की दो थी, प्राइमरी और मॉडल। फिर हमने पढ़ा इनफिनिट जो लामहदूद होता है, जो फाइल हेल्पिंग वर्ब जमाने से मुतासिर नहीं होता। पहली किस्म पढ़ी इनफिनिटिव। इनफिनिटिव अगर उर्दू फिक्रे के आखिर में ना हो तो हम इंग्लिश में टू लगाते हैं, जैसे जाना की इंग्लिश टू गो। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल की तीन किस्में थी। प्रेजेंट पार्टिसिपल इंग से बनता था, पास्ट पार्टिसिपल तीसरी फॉर्म को कहते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग और तीसरी फॉर्म को। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो नाउन का रोल अदा करे तो उसको हम जेरेंड कहते हैं, जैसे स्विम से स्विमिंग। और अगर पैरेलल एडवर्ब का काम करें, खत लिखते हुए, गाड़ी चलाते हुए, और परफेक्ट पार्टिसिपल में गाड़ी चलाने के बाद। तो आज का लेक्चर इंतहाई कीमती है। थैंक्स वेरी मच।